9 बजे केमिस्ट्री शुरू से चल रहा है, शाम में क्यूज चल रहा है 4 से 6, 6 से 8 भी क्यूज चल रहा है, साप्ताहिक टेस्ट भी चल रहा है। बहुत सारे एग्जाम लगभग अप्रैल मई में होने वाला है। रेलवे का भी अप्रैल या मई में 18 वर्ष सबका हो गया ना, क्या टेक्नीशियन और ड्राइवर, और साथ में ग्रुप डी 1 तारीख से ग्रुप डी का ज्वाइनिंग करा रहे हैं सबका। जितना लड़का सिलेक्शन हुआ है 1 अप्रैल से शुरू करा देगा ज्वाइनिंग। हम लोग यहाँ से टोटल 31 लड़के हुए हैं। 48 रिजल्ट था ना, उसमें छठा है, मेरिटा में ज़्यादा छठा है, ठीक है। तो 31 कम नहीं होते हैं, और जो बाकी हैं वो फिर नए वाले में आ जाएंगे। आपका टेक्नीशियन और ड्राइवर मिलाकर लगभग 36,000 के आसपास रहेगा वैकेंसी। बिहार सरकार ने 10,000 अमीन, समझते हैं ना, अमीन के भू राजस्व विभाग में इसके लिए नोटिस जारी कर दिया। कल 7:30 बजे शाम में भूमि सुधार विभाग के बिहार के मंत्री आलोक मेहता है। अमीन के एक डिग्री होता है, वही लोग भरते हैं कुछ पद पर, और बाकी राजस्व कर्मचारी के रूप में जनरल लोग भी भरते हैं। और केंद्र राज्य के बीच टकराव है कि कौन ज़्यादा बहाली कराएगा, वर्चस्व यही लड़ा गया। तो कुल मिला जुला कर तैयारी अच्छे से करना है। 112 डायल नंबर वाला भी आ गया है नोटिफिकेशन, सिपाही वाला, तो सबका है। सिपाही से लेकर रेलवे से लेकर सारी चीज़ को तैयारी अच्छा से कीजिए, और ईमानदारी से अगर आप लग जाते हैं पढ़ाई में, कंटिन्यू सबसे बड़ा मायने चीज़ रखता है। लगातार कोई लड़का 6-7 महीना अगर पढ़ता ही रह जाएगा, डेली आता ही रह जाएगा, तो उसकी तैयारी अच्छा खासा हो जाएगा। भारत के लोगों को, प्रत्येक लोगों को ये फंडामेंटल राइट्स यानी जो मौलिक अधिकार प्राप्त है, इसके संबंध में मौलिक अधिकार, इसका उल्लेख संविधान के भाग 3 में है। मौलिक अधिकार का भाग 3 में, और आज से अमेरिका, यानी अमेरिका से यह लिया गया है, ठीक है। मौलिक अधिकार को कहाँ से लिया गया है? विभिन्न देशों से लिए गए स्रोत भी कल लिखवाए थे, और भारतीय संविधान के निर्माण हेतु 60 देशों के संविधान को अध्ययन किया गया था, यही ना, और 10 देशों के संविधान से स्रोत लिया गया। सबसे ज्यादा संवैधानिक स्रोत कहाँ से लिया गया? 1935 अधिनियम से कितना लिया गया है? 250 आर्टिकल तो उसी से लिया गया था। बाकी विभिन्न देशों से, कहीं से मौलिक अधिकार, तो कहीं से कर्तव्य, तो कहीं से विधि की कानूनी प्रक्रिया। तो बताओ मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया था? मूल कर्तव्य आयरलैंड, कल लिखवाया नहीं है जी, याद नहीं क्यों? क्या विधि के समक्ष या कानून या कानूनी प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन, ठीक, बढ़िया। नागरिकता कहाँ से लिया गया है? एकल नागरिकता ब्रिटेन से। किस देश के संविधान से संशोधन लिया गया है? संशोधन कहेगा दक्षिण अफ्रीका से। संघीय शासन व्यवस्था कहेगा तो कनाडा से। कि भारत में विधि कानून जितना होगा ब्रिटेन से लिया गया है। भारत में मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। नागरिकता, एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। संघीय शासन व्यवस्था कनाडा से लिया गया है। और अब संशोधन करने की बात होगा तो अफ्रीका से लिया गया है। रूस से बंधुत्व, समानता, स्वतंत्रता की बातें कही गई है। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था जापान से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है। और समवर्ती सूचियों का जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। जिसे आपातकाल कहेगा, आपातकाल कहाँ से? जर्मनी से लिया गया है। इसको देख लीजिएगा, ठीक ना, उसमें क्या समझाना है उसको याद ना करना है, 1-2 बार देखिएगा। तो मौलिक अधिकार, जब देश का संविधान बनाया गया तो अमेरिका के मॉडल पर कहा गया, क्योंकि अमेरिका का संविधान पहले ही बन गया था। दुनिया में सबसे पहले संविधान बनाकर लागू करने वाला देश का नाम अमेरिका है।
तो मौलिक अधिकार उस देश में था कि प्रत्येक लोगों को, वहाँ के नागरिकों को एक मौलिक अधिकार दिया गया है, अपना अधिकार दिया गया है। वही अधिकार भारत में भी होना चाहिए। वही अधिकार को भारत में संविधान में जोड़ा गया, मौलिक अधिकार, और कहा गया कि ये प्रत्येक लोगों का होगा, चाहे वह गरीब है, अमीर है, किसी भी जाति का हो, किसी भी समुदाय का, धर्म का, नस्ल का हो, उससे कोई मतलब नहीं है। उस प्रत्येक व्यक्तियों को ये पावर रहेगा, यह अधिकार रहेगा, जिसका प्रयोग करेगा और उस अधिकार के दायरे में अपने जीवन को विस्तारित करेगा। इसका जो आर्टिकल दिया गया है, अनुच्छेद दिया गया है 12 से 35, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5 का मतलब आर्टिकल है 12 से 35 तक। आर्टिकल यानी अनुच्छेद और धारा में अंतर बताए थे। अनुच्छेद जो है एक कानून का संग्रह किया गया है उस आर्टिकल में, जबकि धारा जो होता है कानूनी प्रक्रिया में लाई जाती है। भाग 3 में ये जो मौलिक अधिकार शुरू में था उसकी संख्या 7 था। कितना था? 7। लेकिन वर्तमान में 6 है, क्योंकि एक मूल अधिकार, मौलिक अधिकार जो संपत्ति का अधिकार है, उसे संविधान से हटा दिया गया है। संविधान से हटाने या जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? कैसे होता है? संशोधन के द्वारा। और यह किस देश के संविधान से लिया गया है? अफ्रीका के, ठीक ना? अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका। तो क्योंकि कोई चीज संविधान में जोड़ा गया है, घटाया गया है, तो संशोधन करके, संशोधन देश के लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा होता है। तो 7 में से 1 को हटा दिया गया, संपत्ति के अधिकार को। पहले ये था कि कोई भी व्यक्ति कितना भी संपत्ति रखेगा, उस पर कोई एक्शन नहीं, कोई मनाही नहीं, कोई प्रतिबंध नहीं था, क्योंकि पहले के लोग ईमानदार हुआ करते थे, बस जितना कमाएंगे उतना अपना रखेंगे। देखा गया कि अगर संपत्ति की बात करें तो अधिकारियों की भ्रष्टाचारी या मंत्रियों के नेताओं का इतना बढ़ गया या बढ़ जाएगा कि कोई सीमा नहीं। देखते करते हो कि एक साधारण जो मतलब कि क्लर्क होता है, उसका कई ठिकानों पर कम से कम बड़े बड़े बिल्डिंगें होती है, जिसको 30,000 रुपया ब्लॉक में मिलता है, वो कम से कम करोड़ों रुपया का संपत्ति खड़ा कर लेता है। कैसे? भ्रष्टाचार से ना, लूटपाट से ना, घुसखोरी से ना। तो संपत्ति अचूक, मतलब बड़े पैमाने पर अगर संपत्ति का कोई रखेगा तो उसकी जांच होगी कि आपकी सैलरी 40,000 है, आपने 10 वर्ष सर्विस किया, तो 10 करोड़ कैसे हो गया? इसलिए संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। अब बचा है 6 कौन कौन सा है, इसको समझते हैं। सबसे पहला का नाम क्या है? समानता का अधिकार। समानता इक्वालिटी, समानता का अधिकार, ठीक, समानता का अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार, कोई दिक्कत किसी को? ये इक्वालिटी फंडामेंटल राइट्स जो है, इसका उल्लेख संविधान में 14 से 18 अनुच्छेद तक है। पहला हमारा मौलिक अधिकार, समानता का अधिकार, भारत के प्रत्येक नागरिकों को दिया गया है, अनुच्छेद 14 से 18 तक। और इसमें यह कहा गया है कि समानता है, सब लोगों का इक्वालिटी है, कोई गरीब अमीर, कोई धनी, कोई उच्च नीच जाति इत्यादि सब नहीं रहेगा। और इन 14 से 18 अनुच्छेदों में क्या लिखा गया है? तो अनुच्छेद 14 में लिखा गया है कि अगर देश में कोई कानून बनता है, कानून या कानून को विधि भी बोलते हैं, विधि या कानून क्या होता है? विधि। कोई भी कानून बनेगा तो वह सबके लिए बनेगा। तो अनुच्छेद 14 में विधि के समानता है। विधि मतलब कानून के समानता है, सबका कानून एक समान होगा। कोई दिक्कत? 15 में आइए। 15 में कहा गया है
कि 15 में किसी भी व्यक्ति को नस्ल, जाति, धर्म, ठीक है, मजहब, ठीक है, लिंग इत्यादि के भेदभाव के आधार पर आप उनको प्रताड़ित नहीं करिएगा। सब बराबर है, कोई भी नस्ल का हो, जाति का हो, धर्म का हो, मजहब का हो, लिंग हो, सबके लिए बराबर कानून बनेगा, सबकी समानता है कि नहीं है। दशहरा में घूमना है तो ऐसा नहीं है कि महिला नहीं घूमेगी पुरुष घूमेगा, ऐसा कोई नियम नहीं बनाओ। ऐसा नहीं है कि पुरुष घर पर रहेगा महिला ही घूमेगी खूब, ऐसा होता है? किसी भी लिंग का हो, पुरुष लिंग हो या महिला हो, किसी भी जाति धर्म का हो, सबकी स्वतंत्रता है, समानता है। तो आर्टिकल 15 के तहत कोई भी भारतीय व्यक्तियों के बीच जाति के, धर्म के, मजहब के, नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। बात समझ में सबको आ रहा है ना? इस पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। कोई दिक्कत है? अनुच्छेद 16 इसमें जो है भारत में जो वैकेंसियां, जो बहाली प्रक्रिया सरकारी आया करता है, तो इसमें कहा गया है सबके लिए अवसर दिया जाएगा। अभी 10,000 आपका या 40,000 रेलवे वैकेंसी देगा, तो उसमें ये नहीं कहेगा कि चलो बिहार के लोग नहीं भरेंगे, बंगाल के लोग भरेंगे, या हिंदू लोग भरेंगे, मुस्लिम लोग नहीं भरेंगे, या महिला नहीं भरेगी, पुरुष नहीं, सबकी समानता, यानी सब अवसर नियोजन जो होगा सबको अवसर मिलेगा। किसका? नियोजन का। अवसर नियोजन यानी जो भी प्रक्रियाएं बहाली के तहत सरकार के द्वारा होगा वह सबकी समानता है, सब भरेगा, सब आगे बढ़ेगा, अवसर नियोजन है। लेकिन कुछ जातियों को आगे बढ़ाने के लिए जो पिछड़ी जातियां हैं, एससी एसटी है या ओबीसी ईबीसी इत्यादि, ये जो जातियां हैं जिसको मुख्य धारा में लाने के लिए, क्योंकि पहले हमारे देश में एक बहुत भयानक घातक बीमारी था छुआछूत। जो छुआछूत के प्रकोप में लोग रहे हुए हैं वही जानते होंगे कि इस पृथ्वी पर रहकर उनको कैसे प्रताड़ित होना पड़ता था, कैसे अपने आप को एकदम मतलब अलग रखना पड़ता था। बहुत कष्ट है, उधर की बात क्या करना है, जानते हैं। छुआछूत पहले चलता था बहुत चरम सीमा पर, तो उसे समान यानी छुआछूत जो है यानी उससे ही दूर करने के लिए कुछ जातियों को आरक्षण दिया गया है, रिजर्वेशन दिया गया है कि आप मुख्य धारा में आकर जुड़ जाओ। तो अवसर नियोजन सबके लिए है, लेकिन एससी एसटी और ओबीसी में ईबीसी भी आ जाएगा, इन लोगों के लिए कुछ रिजर्वेशन की बात कही गई है ताकि वह थोड़ा आगे बढ़े, मुख्य धारा में आकर जुड़ जाए। तो अवसर नियोजन की समानता अनुच्छेद 17 में है वही जिसमें छुआछूत की बीमारी को दूर कर दो। समाज के प्रति देखा गया कि पहले कितना भेदभाव था, तब जब संविधान बना तो बोला गया कि ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए, छुआछूत की बीमारी नहीं। इसे दूर करने के लिए अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता बोलते हैं इसको, या इसको हिंदी में छुआछूत, मतलब छुआछूत भी अस्पृश्यता एक ही हुआ। यह कहा गया कि 17 के तहत कोई भी व्यक्ति जो है अस्पृश्यता ने छुआछूत का यह प्रकोप नहीं करेगा। अगर नहीं मानता है तो इसके लिए एक अधिनियम पारित किया गया 1955 अधिनियम, और कहा गया कि उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। समझ में सबको आ रहा है? अनुच्छेद 18 के तहत आर्टिकल 18 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्तियों को उपाधि नहीं दिया जाएगा। ये उपाधि क्या होता है? नाम के एक और नाम, यानी कोई व्यक्ति जो है जैसे काम अच्छा कर रहा है
तो बहादुर के तरह, तो उसका नाम हो गया राय बहादुर। गांधी जी को कैसर ए हिंद की उपाधि दिया था। कैसर ए हिंद का मतलब हुआ इस हिंद में कैसर सबसे सर्वोच्च व्यक्ति आप हो, ठीक ना, अंग्रेज ने दिया था। तो कोई भी व्यक्ति को उपाधि नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उपाधि जिन व्यक्तियों को मिल जाता था वह अपने आप को बड़ा समझने लगते थे, और बड़ा समझने का मतलब होता है कि एक दूसरे को भावनाओं को ठेस पहुंचता था। इसलिए सरकार बोला कोई नहीं उपाधि लेगा, सबका समानता रहेगा सब, लेकिन एक क्षेत्र में उपाधि दिया जाएगा। अगर हमारा कोई सिपाही सैनिक जो है बॉर्डर पर दिन रात एक करके बहादुरी का काम करता है, देश के सरहदों को सुरक्षा करते हुए अपने जो सैनिक है उसे मतलब कि खदेड़ता है या कामयाबी करता है, तो उसे सैनिक क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में यह आपको क्या उपाधि दिया जाएगा। जैसे भारत में सबसे भारत रत्न सबसे महत्वपूर्ण होता है, तो उपाधि का अंत कहेगा तो 18 उपाधियों और उपाधियों का अंत, और उपाधि दिया जाएगा इसी के तहत शिक्षा और सैन्य क्षेत्र में उपाधि दिया जाएगा। समझ में आ रहा है। ये रहा इक्वलिटी टू फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार 14 से 18। आपके मन में प्रश्न ये आएगा कि सर 1 2 3 5 12 से 35 लिखे हैं, तो पहले 14 से 18 क्यों? 12 और 13 अनुच्छेद की चर्चा नहीं किए हैं। तो 12 और 13 अनुच्छेद में राज्य के कल्याणकारी की बात, राज्य का परिभाषित, राज्य को मजबूत, राज्य को अच्छे, राज्य की यहाँ पर चर्चा किया है। राज्य की सारी कानूनी व्यवस्था को मजबूत दृढ़ करने के लिए 12 और 13 में, इसलिए इसमें कोई विशेष बात नहीं हुई, राज्य की वकालत किया है। दूसरा मौलिक अधिकार का नाम क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। अधिकार ठीक बना हो? अनुच्छेद बताओ। 19 से 22, ठीक है। 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख है। भारत के लोगों को फ्रीडम फंडामेंट स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। क्या क्या स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? और उसमें स्वतंत्रता के अधिकार के तहत इसमें आपको कहा गया है, अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। 19 के क ख या 1 2 6 प्रकार की, ठीक है, 6 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया है। 19 के तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया है। कोई दिक्कत? अब ये स्वतंत्रता तो समझते हैं, समझ रहे ना। पहला दिया गया है, पहला में क्या दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो है वह बोल सकता है। बोलने का मतलब ही नहीं है कि वो बचपन से बोलता नहीं है। सरकार के नीतियों के ऊपर वह आलोचना कर सकता है, बोल सकता है, किसी के विरोध में भी बोल सकता है या किसी के पक्ष में भी बोल सकता है। यह स्वतंत्र है। कोई भी व्यक्ति मोदी को विरोध करेगा कि मोदी जो है बहुत खराब देश का प्रधानमंत्री है, तो वो उसको सरकार उसके ऊपर कोई केस नहीं करेगा। बोल सकता है कोई भी व्यक्ति किसी के समर्थन में, किसी के विरोध में। आपको कोई भी इतराज हो, आप सरकार के ऊपर आलोचना करें, यह हमारा संविधान ने अधिकार दिया है अनुच्छेद 19 के 1 के तहत बोलने की स्वतंत्रता। दूसरा क्या है बताओ? दूसरा क्या है? दूसरा है कि सरकार के विरोध में आप धारणा दीजिए। धारणा समझते हैं ना? धारणा देने का, बिना हथियार का आप सरकार का विरोध कर सकते हैं धारणा देकर। तीसरा है, कोई भी आप एक पार्टी बना लीजिए, संगठन बनाइए, समिति बनाइए, या सभा करने के लिए आप समिति बना सकते हैं,
संगठन बना सकते हैं, पार्टी बना सकते हैं, कोई इससे इतराज सरकार को नहीं है, छूट है। तो समिति, संगठन, पार्टी इत्यादि कुछ बना सकते हैं, ये स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 के 3 के तहत। 4 में क्या है जी? क्या निवास? 4 के तहत घूमने का ना, भारत के किसी भी राज्य में घूम सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बिहार के हैं तो आप तमिलनाडु में नहीं जाओगे घूमने के लिए। घूमने की स्वतंत्रता 19 के 4। 5 में क्या है जी? व्यापार। व्यापार का भारत के कोई भी व्यक्ति जो है, व्यापार है ना जी, भारत के कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य में, किसी भी देश के अंदर सीमा में, किसी भी क्षेत्र में वह व्यापार कर सकता है। देखबे करते हैं यहाँ जो चीज बंद होता है तो उस पार से लाकर व्यापार करते हैं, लाते हैं, स्वतंत्र है। जहां जिस राज्य में आपको व्यापार करना है कोई इस पर प्रतिबंधित नहीं है, आप घूमकर हर जगह व्यापार करते रहो। घूमने का भी अधिकार है, व्यापार करने का भी अधिकार है। तो व्यापार करने का अधिकार 19 के 5। 6 में क्या है? भारत के लोग कहीं भी बस सकते हैं, रह सकते हैं। आपको बिहार में नहीं मिल रहा है तो यहाँ से घर द्वार बेचकर आप जाकर उत्तर प्रदेश में जमीन लेकर रहो, तुम इतना आशिक हो, सुबह शाम तुमको चाहिए तो यहाँ तो नहीं मिलेगा, तो वहाँ रह सकते हैं। कोई प्रतिबंध सरकार के ऊपर नहीं है, आप स्वतंत्र हैं। इच्छा नहीं कर रहा है तो आप जम्मू कश्मीर में जमीन लेकर वही एगो रूम बनाकर रह जाओ, वहीं का निवासी बन जाओगे, बस जाओगे तो ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति देश में कहीं भी बस सकता है, तो बसने का अधिकार 19 के 6 के तहत। ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। 7 प्रकार की थी संपत्ति वाला, उसे हटा दिया गया है। तो 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता। अब चलते हैं 20 में, ठीक है, अनुच्छेद 20 में, क्योंकि 19 से कितना तक है? 20 में कैसी स्वतंत्रता है भाई बताइए? 20 में है कि कोई व्यक्ति जो है अपराध किया है या नहीं, उस पर FIR हो गया है, तो वह अपना अपराध को दोष सिद्ध करने हेतु न्यायालय में वकील रखेगा। वकील से अपना वहाँ पर क्या मतलब, वह स्वतंत्र है, वकील रखेगा, अपना बयान दे सकता है, यानी अपना दोष सिद्ध करने के लिए। यही ना है, यही ना है जी, दोष सिद्ध करने के लिए, ठीक ना, वह स्वतंत्र है, दोष सिद्ध कर सकता है, ठीक है। 20 के बाद 21 का नाम सुने हैं। 21 के तहत प्राण एवं देही की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति जो है अपने प्राण हेतु, अपने देहिक, अपने शरीर को बचाने के लिए वह किसी भी कानून को भी हाथ में ले सकता है। अभी मान लीजिए कि आप इंस्पेक्टर हो और गाड़ी से जा रहे हो, तुम्हारे ऊपर कोई जानलेवा हमला कर देगा, उस स्थिति में आप उस पर गोली मारकर उसकी हत्या कर सकते हैं। ये आपको अधिकार दिया है अपने प्राण बचाने के लिए। लेकिन वैसी स्थिति होना चाहिए कि आप प्राण आपके उस मतलब खतरे में था कि नहीं। ऐसा नहीं किसी को मार दीजिएगा, किसी को ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश ऐसा ठोक दीजिएगा। ठोकिएगा तो आपका जांच होगा कि यह रियलिटी में आपकी स्थिति प्राण के ऊपर यह घातक था या नहीं, ठीक है। तो प्राण एवं देही की स्वतंत्रता, अपने प्राण को बचाने के लिए स्वतंत्र हैं। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं देही। बात समझ में आ रहा है मेरा ना सभी लोगों को? अब देखो, एक संशोधन किया गया संविधान में, 86वां संविधान संशोधन 2002 में, जिसके तहत 21 के क अनुच्छेद 1 जोड़ा गया। 21 में क, और कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को प्रत्येक राज्य सरकार को यह जिम्मेवारी दिया जाता है कि वह क्या करे, बिना पैसा के निःशुल्क फ्री में पढ़ाए। 6 से 14 वर्ष के एकदम जरूरी है, जो आज पढ़ाया जाता है
1 रुपये सरकारी में लगता है? नहीं ना लगता है। जाएगी हर राज्य सरकार पढ़ाती है, उसी में कोनो राज्य सरकार जो है बढ़िया टीचर रख कर पढ़ाती है, कोनो बढ़िया स्कूल रखते हैं। जैसे दिल्ली का स्कूल का नाम सुने हो, प्राइवेट स्कूल भी बंद हो गया, सरकारी के आगे सारी सरकारी व्यवस्थाएं ऐसा किया। इसी वजह से शिक्षा मंत्री वहाँ का बेचारा जेल में है। भाजपा ने उसे पकड़कर बोला कि इतना बढ़िया स्कूल बनाते हो, पूरा एशिया में तुम्हारा चर्चा है, हमारा सरकार गिरा दोगे क्या? चलो जेल में चल गया है। मनीष सिसोदिया का नाम सुने हो। जो भी है, राजनीति की बात मेरे ऊपर नहीं है, लेकिन 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य है ना। अब देखो 22 में 21 का 22 में यह अधिकार है कि पुलिस जो है आपके घर चला जाए और बोले कि तुम्हारे ऊपर केस है, चलो जेल, तुझे पकड़ लिया या पकड़ने आए हैं, तो गिरफ्तारी का विरोध करेंगे। कैसा किया? हमने क्या किया है? हम तो बहुत रईस लड़के हैं मोहल्ला के ना जी। अब रईस है कि क्या है तू ही नहीं जानता है। गिरफ्तारी का विरोध, तो कोई भी मुजरिम को गिरफ्तार करने अगर पुलिस जाएगा तो वकील साहब बताते हैं पहले एक नोटिस जारी होता है ना, वारंट। विदाउट वारंट के किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं? नहीं ना। हाँ, कर सकते हैं। क्रिमिनल केसेज के जो आपको अपराधी होंगे, अब कोनो मर्डर किया है तो पहले नोटिस देंगे कि पकड़ने आ रहे हैं, तो उधर आएगा हो। हाँ, सही बात है ना। उसमें क्रिमिनल जो धाराएं जिसके ऊपर लगा रहता है उस पर कोई नोटिस नहीं। सामान्य तौर पर गिरफ्तारी करने जाने से पहले पुलिस ने उसे नोटिस देना, वारंट जारी करना जरूरी हो जाता है। तो गिरफ्तारी का विरोध करने का अधिकार है। गिरफ्तारी का विरोध करने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत? 22 के तहत। गिरफ्तारी का विरोध करने की ये आपको स्वतंत्रता दी गई है कि कोई भी गिरफ्तार करने आएगा तो आप उसका विरोध करेंगे, पूछेंगे, कारण बताओ, नोटिस जारी करो। और इसके तहत अगर कोई कैदी हो जाता है या मुजरिम हो जाता है तो उसे कितने घंटे के अंदर न्यायालय जाना चाहिए? 24 घंटा के अंदर न्यायालय के समक्ष पुलिस को, थानेदार को, दरोगा जी को रख देना चाहिए। समक्ष रखो। और ये आपका 24 घंटा में आने जाने का जो समय लगता है वो अलग से रहता है। कोनो दूर थाना है तो 2 घंटा 4 घंटा ही में लग जाएगा, तो उसको अलग से जोड़ा जाता है। ठीक है। और उसको यह स्वतंत्रता दिया जाता है कि एक वकील अपने इच्छा अनुसार रख सकता है और अपना गवाही स्वतंत्र दे सकता है। तो स्वतंत्रता, भारत के ये सभी नागरिकों को इतना स्वतंत्रता, इतना आज़ादी मिला है कि वह बोल सकता है, धारणा दे सकता है, विरोध कर सकता है, समिति कमेटी सभा बना सकता है, घूम सकता है, कहीं भी व्यापार कर सकता है, बस कहीं भी रह सकता है। 20 के तहत दोष सिद्ध करने का अधिकार है। 21 में 22 में 21 के क कहेगा तो निःशुल्क शिक्षा है। निःशुल्क शिक्षा प्रत्येक राज्य सरकारों को देने का अनिवार्यता है। 22 में क्या है? ठीक है। और ये 24 घंटा अलग बात लिखे है। एक बात और कि जब ये व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है तो जो केस जब हुआ है उस समय के मतलब पहले 2 वर्ष केस हुआ था, वारंट आज जारी हुआ, तो 2 वर्ष पहले जो आपका कानून था उसी कानून के तहत उस पर कार्रवाई होगा। करेक्ट? बोलिए, वकील है तो जानते होंगे आप, यही होता है ना। अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 2006 में 4 गो बोतल पीते हुए नाच रहा था, 4 गो बोतल पकड़ाया था, तो उस समय शराबबंदी नहीं था, तो शराब वाला अधिनियम नहीं लगेगा, उसको नाचने और फायरिंग करने वाला ही सिर्फ एक्ट लगेगा, सिर्फ वही आपको धारा लगेगा। न कि ये नहीं कि इस समय शराबों वाला धारा लग जाएगा, ऐसा नहीं। भला हूँ आज वारंट जारी हुआ तो जब केस हुआ है उस समय का उसके ऊपर कानून लागू होता है। तीसरा,
शोषण के विरुद्ध, ठीक है, ठीक है। अनुच्छेद कहेगा तो 23-24, यही ना, 23-24। देखिए शोषण शब्द समझते हैं। शोषण का मतलब किसी की इच्छा के विरोध, फलाना शोषण कर रहा है। शोषण का मतलब क्या हुआ, जो इच्छा कर वही कर रहा है, इच्छा के विरोध। इसमें कहा गया है अनुच्छेद 23 में, अनुच्छेद का मतलब हट गया, ठीक है। 23 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के इच्छा के विरोध जबरदस्ती बलाते काम अगर कराता है तो यह अपराध है, उसका शोषण कर रहा है। तो इसमें माना किया गया कि 23 के तहत बलात् श्रम, श्रम का मतलब काम धंधा, बलात् श्रम निषेध है। निषेध का मतलब माना है, निषेध, ठीक है। आप घर बनाते हो, आपका इच्छा नहीं है, तबीयत खराब है या कुछ काम है, तो बोलेंगे कि घर का काम करना है, 5 दिन कर दो। तुम कहो कि तबीयत खराब है, हम नहीं करेंगे। दबंग व्यक्ति अब हम हैं, बोलेंगे तुमको करना ही पड़ेगा, हम पैसे से ना मतलब है। तो ये शोषण हुआ कि नहीं हुआ? तो यह सरकार ने, सरकार नहीं, संविधान ने मना किया है 23 के तहत कि बलात्, बरियारी, जबरदस्ती, बेगारी, शर्म जो है, शर्म मतलब काम, लेबरियस, जो काम नहीं कराना, निषेध है, मना है। तो और ऐसे काम कराएगा तो बोलेंगे कि देखो ये बलात् जबरदस्ती करा रहे हैं, इसके तहत तो उसको मना किया गया है और कानून का उल्लंघन, इसका मतलब उस पर केस होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो ये 23 में है। 24 के तहत है, ठीक है। 24 के तहत है बाल श्रम निषेध। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आप जोखिम भरे कार्यों में संलग्न नहीं कर सकते हैं। यानी कोई भी वह लड़का जो है जिसका उम्र 14 से कम हो रहा है, वह कल कारखाने या खतरे वाले कार्यों में वह संलग्न नहीं हो पाएगा। अगर कोई ऐसा कराता है तो उस पर अपराध होगा। 8 की 24 के तहत किया गया अनुच्छेद 24, तो इसको बोलते हैं बाल श्रम निषेध। इसको क्या बोलते हैं? आई दोनों में गलती कर देते हैं। बाल श्रम में 23 मार देता है। बलात् मतलब बरियारी, अब बाल मतलब कम उम्र की, 14 से, समझे ना। तो बाल श्रम कहेगा तो क्या हो जाएगा? 23 हो गया ना। अब बलात् कहेगा तो समझा रहा ना। हाथ रखने से मतलब मत रखो, दिमाग पर सेट करो कि तो बस वन लाइनर रट रहे हो कि समझ रहे हो। तो बलात् कहेगा तो 23 और बाल श्रम 3 मौलिक अधिकार। आज इतना ही।